बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी 6 क्लास जो है इसका मैथ का पेपर है, जिसमें हमारे पास पहला सवाल MCQs है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ 72 72 की अदाद की जो है वो आपने शनाख्त करनी है। तो इसमें हमारे पास जो है वो 18 जो है वो जवाब दुरुस्त है, सी। दूसरा MCQs है जी LCM मालूम करना है 36 और 48 का। तो इनका LCM हम मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 144। तीसरा MCQ है जी आइडेंटिफाई द इंटीग्रल, यानी कि सही अदद जो है उसकी आपने शनाख्त करनी है। तो वो हमारे पास है 26, भी जवाब दुरुस्त है। -31 में आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमारे पास जो है वो 31, ए जवाब जो है वो दुरुस्त आएगा। पाँचवा सवाल है जी तरतीब सऊदी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपने बयान करना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो पहला ही सवाल जो है, पहली ही ऑप्शन जो है वो दुरुस्त आएगी। छठा सवाल है जी कि -49 और प्लस जो है वो आपने करने हैं 25। प्लस माइनस माइनस होता है, इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी -24। उसके बाद है जी इनको हल करना है, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस जो है वो प्लस होगा, तो हमारे पास जो है वो इसका जवाब जो है वो आ जाएगा जी 60+1। नेक्स्ट जो है जी फिर हमारे पास इसी तरह का सवाल है, इनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 5 को 4 से ज़रब देंगे तो 20 आएगा। ये जवाब जो है वो 8वें सवाल का हमारे पास दुरुस्त है। 9वां क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें हमने तकसीम करना है, प्लस माइनस माइनस होगा और 8 के साथ जो है वो हम 5 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 जवाब जो है वो आ जाएगा। लास्ट हमारे पास MCQ है जिसमें दिया गया है जी कि अली ऑब्टेन्ड 120 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन उर्दू सब्जेक्ट। परसेंटेज अली की जो है वो आप बताएं कि उसने कितने % जो है वो मार्क्स लिए। ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर रखेंगे, नीचे जो है वो टोटल मार्क्स रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो जी हमारे पास आ जाएगा जी जवाब सी, 80% जो है उसने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं। अगर हम सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो हमारे पास जो है वो पहला जो सवाल दिया गया है वो है 11, जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक सवाल नंबर ए और एक है बी। ए के अंदर आपने पहले 5 मल्टीपल्स मालूम करने हैं, तो आप इसको करेंगे 31 ज़रब जो है वो 1, फिर 31 ज़रब 2, इस तरह आप इसको करते चलें। इसका सोल्यूशन जो है वो आपको दिखाते हैं इन सवालात का। और इसी तरह जो है वो नीचे जी सवाल हमारे पास बी जो है उसमें आपने 3 रकमें दी गई हैं, 28, 42 और 60, इनका इजाफ निकालना है। इसी तरह हमारे पास सवाल नंबर 12 है, जिसमें पहला है जी आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये हमारे पास रकम है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दूसरा जो हमारे पास सवाल है उसमें वेरीफाई करना है, हमारे पास पहली रकम है जी -20 लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी है जी राइट हैंड साइड। पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व करनी है, फिर आपने राइट हैंड सोल्व कर देनी है। इनका भी सोल्यूशन जो है वो आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह हल होते हैं। चलिए पहले इनका सोल्यूशन ही साथ जो है वो देखते हैं। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 11 जो है उसकी एज उस थी कि पहले 5 जो है वो अज़ाफ़ जो हैं उनका जो है वो हल करें। तो ये हमारे पास इसका जो है जी वो जवाब आ जाएगा पहले सवाल का कि पहले 5 जो हैं वो उसके अज़ाफ़ या उसका मल्टीपल जो है वो क्या है। दूसरा हमारे पास सवाल है, सवाल था कि आपने LCM मालूम करना है डिवीजन मेथड से 28 का, 42 का और 60 का। तो ये हमारे पास जी इसकी पहले जो है वो फैक्टराइजेशन की गई है, तज़ीह की गई है। उसके बाद हमारे पास जो है इसका सल्यूशन जो है वो किया गया है मुकम्मल। तो ये आपने जो है वो करना है। जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं जी वो इस तरफ वाली जो साइड है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये करेंगे, जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। जो इंग्लिश मीडियम में है वो इस तरफ वाली साइड को जो है वो सोल्व करेंगे, देखेंगे। सवाल एक ही है मगर एक उर्दू में हल हुआ है, एक इंग्लिश में हल हुआ है। इसी तरह हमारे पास सवाल नंबर 12 जो है उसकी जो हमने पढ़ी थी कि हमने असेंडिंग ऑर्डर करना है दिए गए वर्ड्स का। तो ये हमारे पास वर्ड है, तो इनका जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगी जी तरतीब। अगर इंग्लिश में कहें तो असेंडिंग ऑर्डर करना है तो हमारे पास जो इसकी तरतीब आएगी, पहले तो हमने दिए गए अदाद को जो है वो मतलब निकालना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा जी मार्क्स, और इसको जो है वो हम इस तरह से
हल कर लेंगे। जो उर्दू मीडियम है जी वो इस तरफ से जो है वो देख लेंगे कि दिए गए दाद हमारे पास क्या है, मुतलक जो है वो दाद कौन से हैं और इनकी तरतीब जो है वो कौन सी निकल रही है। तो ये हमारे पास वो सवाल हल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास वेरीफाई करने वाला सवाल है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसमें जो है वो हम पहले जो ये रकम है इसको दो हिस्सों में कर देंगे, लेफ़्ट हैंड और इस तरफ वाली को राइट हैंड। लेफ़्ट हैंड जो है उसमें हमारे पास आ जाएगा जी LHS जो है वो इस तरफ से आ जाएगा जी, लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको हम सोल्व करेंगे और इसी तरह से जो है वो फिर राइट हैंड जो है इसको सोल्व करेंगे। लास्ट पे हम कहेंगे कि जी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की। जो मैंने अंडरलाइन किया जी वही करें, बाकी ये जो साथ लिखा हुआ है 1 मार्क्स ये आपने नहीं करना। सिंपल ये जो सवाल हल गया है उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों यही करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास सवाल नंबर है 13। सवाल नंबर 13 के अंदर जो है वो हमने ला जो है वो एसोसिएट उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये रकम है, तो पहले आपने इस रकम को जो है वो इस तरह लिख लेना है। ठीक है जी, 8 है तो 8 मल्टीपल -5 मल्टीपल 7। ठीक है जी, ये एक है, मतलब कि ये आपने रूल पढ़ा होगा कि जो है वो मल्टीपल होगा बी के साथ और ब्रैकेट्स है, उसके बाद मल्टीपल आ जाएगा जी सी। ठीक है, इज़ इक्वल टू आगे फिर आ जाता है जी, ए को सी से ज़रब दे देते हैं, बी को सी से ज़रब दे के दोनों को आपस में मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो इसमें यही होता है, इसी को अगेन जो है वो दोबारा आगे लिख लिया जाता है। ठीक है, जिस तरह इस तरफ रकम लिखी गई उसी तरह दूसरी तरफ लिखी जाएगी। तो ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा जी, ये रकम है, इसको हमने पहले ऐसे अरेंज कर लेना है। ठीक है जी, जब हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे तो जिस तरह हमने ऊपर वाला सवाल हल किया लेफ़्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, तो इसको हम जो है वो सोल्व कर देंगे। तो लास्ट पे हमारे पास जो है वो जवाब आ जाएगा दोनों का जो है वो -280। ये जो 1 मार्क्स लिखा है ये आपने नहीं करना जी। ठीक है जी, तो ये हमारा ए जो हल हो गई। अब आते हैं जी बी की तरफ। इसमें हमारे पास दिया गया जी 2/5 और 3/7। इनको सिंपलेस्ट रेशो में जो है वो हमने निकालना है। तो इनको जो है वो रेशो जब निकालेंगे तो इसके लिए जो है वो इस तरह इसको सोल्व कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो इसका टोटल जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमने फ़ीसद निकालनी है जी, किताब की कितनी कमी हुई है। तो हमारे पास जो उर्दू मीडियम वाले हैं जी वो अब इस तरफ वाला करेंगे। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस तरफ वाला सवाल जो है उसको हल करेंगे। तो पहले हमारे पास ये आ गया जी इंग्लिश के लिए और ये आ गया उर्दू के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये रकमें हैं जी। आप अच्छा, अगर ये पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो इसका ये मकसद है कि आपको सवालात इस तरह के आएंगे। ठीक है, और ये पेपर भी हो सकता है कि इसमें से कुछ सवालात जो है वो कुछ पेपर बच्चों को आ जाए और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जैक्ट यही पेपर आएगा। ठीक है जी, ये एक ही वेरिएंट मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।